हेलो बेटा जी, आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना, नहीं आए तो पूछते चलना। जो हमने लास्ट क्लास पहले डबल एंगल और ट्रिपल एंगल फॉर्मूले देखे थे, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले आज देखते हैं तरीके से। उससे रिलेटेड 3 से 4 स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चन कराऊंगा। देन जो आपके आज डाउट थे 3.2 से रिलेटेड, 3.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड वो कराऊंगा। रेडी? तो सबसे पहले फॉर्मूलों की बात करते हैं। एक मैंने बोला क्या? डबल एंगल फॉर्मूले। डबल एंगल फॉर्मूले क्या? डबल एंगल फॉर्मूले। डबल एंगल से मतलब क्या है? यानी कि एंगल में डबल हो, उस डबल का आधा करना है, कहीं ना कहीं सिंगल करना है। तो पर उसके लिए हमारे सामने 3 तरीके के फॉर्मूले होंगे। कौन कौन से बेटा जी? साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा और टेन टू थीटा। डन? ठीक है। जो हमने लास्ट क्लास फॉर्मूले पढ़े थे ध्यान से समझते हैं। अभी शुरू कराएं। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या था? टू साइन थीटा कॉस थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस टू थीटा फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप चाहो तो कॉस टू थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन भी तोड़ सकते हो, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और चाहो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकते हो। क्लियर है? पर ये फॉर्मूले तो चलो यूज हुए थे, पर आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखते हैं एक आधा। ठीक है, पर टेन टू थीटा को बनाते हैं पहले और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। मान लो टेन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आप तो बहुत शार्प हो। डन? तो वेट, तो टेन टू थीटा को क्या लिख सकता हो, यानी थीटा प्लस थीटा को? अरे वाह, है ना? तो जो कि एट द एंड क्या आया? 2 tan थीटा अपॉन 1 - 10 स्क्वायर थीटा। तो क्या आया बेटा? 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 - 10 स्क्वायर थीटा। पर हमेशा जरूरी थोड़ी ना है कि 2 थीटा होगा, पर कोई बात नहीं, पहले फॉर्मूला तो याद हो। टेन टू थीटा फॉर्मूला ऐसे याद रखो। टू को जैसे बाहर ले आया हूं, पर वो वाला टू नहीं आया, कभी सोचो। 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 - 10 स्क्वायर थीटा। क्या? 2 tan थीटा डिवाइड बाय टेन टू थीटा फॉर्मूला। अगर मैं टेन 2x बोलता तो आप क्या बोलते? 2 tan x अपॉन, वेरी गुड। अगर मैं टेन 8x बोलता तो क्या बोलते? ठीक है, क्लियर है। एक काम करते हैं, पहले ना इसी से रिलेटेड एक पहले बेहतरीन सा क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन करूंगा, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सभी की बुक्स में ही है, एवरग्रीन क्वेश्चंस कर रहा हूँ जो सभी की बुक्स में है, आईएससी में भी सीबीएसई में भी। ठीक है, जो बाद में डाउट बनते हैं इनडायरेक्टली मैं ही करा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में बोला गया है, शो करना है, शो दैट, ठीक है, tan 4x इज इक्वल टू 2 ना करके 4 tan x और 1 - 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + 10⁴x -6 tan स्क्वायर एक्स। ये शो करना है। तो नेचुरल सी बात है, एलएचएस से आरएचएस लाओगे, आरएचएस से एलएचएस। ऑफकोर्स एलएचएस से लाएंगे, हमेशा बड़े से छोटा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमने फॉर्मूला तोड़ना सीखा है, जोड़ना नहीं। तो tan 4x है जैसे, अब तो tan 4x को, अब ध्यान रखिएगा आप अपने हो, इसलिए मैं साइड में फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, हालांकि वरना मैं फॉर्मूला दिखाता नहीं हूँ। ठीक है, घमंड तो नहीं करोगे। tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला है क्या? 2 tan थीटा अपॉन, क्लियर है? बोलो हाँ। tan 2 थीटा फॉर्मूला 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 - 10 स्क्वायर थीटा। टेन, अब वेट, tan 4x को आप क्या लिखोगे ये बताओ? 2 tan, क्लियर है? आपने तो बिल्कुल सही फॉर्मूला बोला है।
जो बनाए तो हुए कर दिया करो, लगे कि बोल रहे हो, है ना। ठीक है, पेपर में भी हुए लिखा है ना। करें स्टार्ट। चलिए, तो एक चीज बताओ, 10 to x का भी फॉर्मूला आप जानते ही होंगे। अरे वाह, एक ही फॉर्मूला दो दो बार टूटेगा। पर तोड़ने से पहले मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना लेता हूँ क्वेश्चन को, कि आपको ये पूछना ना पड़े सर ये क्या हुआ, है ना। देखो कितनी नई चीज लिख रहा हूँ, नोटिस करिए आपने क्या करा है मैंने, सिर्फ समझाने के लिए आपको कि मैंने क्या करा। 10 to x में स्क्वायर जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, होल का स्क्वायर होता है। अब 10 to x का फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो बताइए बात है। तो 10 to x का फॉर्मूला फरदान बताएगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सेम यहाँ पे भी लिख दूँ, 2 10x अपॉन 1 - 10 स्क्वायर x। किसी को कोई दिक्कत है? अब वेट, अगर कहो तो इसके पड़ोस में लिखूं या नीचे लिखूं? पड़ोस में लिखूंगा तो आपको साथ साथ दिखता रहेगा। तो 2 2 जा तो 4 10x हो गया, नोटिस कर रहे हो। 1 - 10 स्क्वायर x हो गया, अपॉन में 1 - ये 4 10 स्क्वायर x हो गया, और इसका होल स्क्वायर हो गया। अलग अलग स्क्वायर लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है? या कहो तो दिखा देता हूँ, लो तुम भी क्या याद रखोगे यार, ये लो ऊपर का स्क्वायर अलग कर दिया, नीचे का अलग कर दिया। ऐसे कट नहीं सकता ये, पहले एल्सियम होगा इसका इसके साथ। क्लियर है? तो नोटिस कर रहे हो क्या कर रहा हूँ? 4 10x अपॉन 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 1 - 10 स्क्वायर x का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 10 स्क्वायर x का माइनस के 10x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 - 10 स्क्वायर x है। नहीं आया समझ? काट दूं, एक कटेगा स्क्वायर, बीच वाला सेकंड वाला फोर्थ वाले से कटता है, फर्स्ट वाला थर्ड वाले से। ये बात पता है? बोलो हाँ। कुछ नया तो नहीं कराना अभी मैंने। सेम क्वेश्चन अभी आप दोबारा करोगे अपने आप से भी, क्योंकि एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा है कि खुद से ना कर नहीं पाते हम जब पेपर में आता है, तो इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जब ये तीसरी बार करोगे तो हैबिचुअल हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला कहाँ आएगा? सबसे ऊपर। तो 4 10x के साथ ब्रैकेट में 1 - 10 स्क्वायर x हो गया, क्योंकि एक स्क्वायर तो कट चुका है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 10 स्क्वायर का स्क्वायर, 10 के बाद 4 माइनस, पता है क्या कर रहा हूँ? 2 10 स्क्वायर x पर वेट, इसको अलग से करूंगा माइनस 4 10 स्क्वायर x। नहीं आया समझ? टू का भी, अरे तो आंसर ही आ गया यार, यही चाहिए था हमें अगर आपको बताऊं तो। 4 10x माइनस 1 - 10 स्क्वायर x अपॉन 1 + 10 की पावर 4x माइनस 6 10 स्क्वायर x है। देखा, आया समझ है? तो आप इसे खुद से करिए एक बार, सेम सेम क्वेश्चन करिए, इनडायरेक्टली नोट भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी खुद करना है। कोशिश करनी है सामने ना देख के करें, फिर भी चीटिंग कर लेना चुपके से। क्लियर? करिए, हो गया? करिए सभी तसल्ली से। आ, आ, दीदी पानी की बोतल पकड़ा दो तो बहुत अच्छे हो। प्रधान पानी, बेटा पानी, वो रखी बोतल। दीदी नहीं आई? ग्रुप पे कौन सा भी नहीं। फिर से बोल बेटा। हाँ, 1 + 10 की पावर 4x है। क्या? हाँ, वो क्वेश्चन नोट कर रहा है बेटा।
हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। पूछने वाली है। हाँ जी, हो गए। सॉल्यूशन दिखाना है। आगे बढ़ जाएं। देखिए, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बोलो हाँ। आगे बेटा, कुछ रह रहा है इसमें? देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई/8। इसको आईएससी की बुक में दे रखा है 10 22 डिग्री 30 मिनट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन है सेम ही। 3 पाई/8 का मतलब 22 डिग्री 30 मिनट्स ही होता है। अब पहले पाई/8 से समझते हैं, 2 मिनट के लिए कॉपचे में ले आके। आगे ना समझ तो आगे सबको वाला, ये करके दिखाने द्वारा। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पाई/8, पाई का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। अगर मैं 8 को डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 टू 8, 45। और 45 का भी आधा क्या हो गया? 22 समथिंग समथिंग। अगर आप पॉइंट में बोलते, बस ये है कि डिग्री को बाद में मिनट बोला, ये हम अलग से सीखेंगे क्लास में। तो ये तो 45/2 है यार, 45/2 है ये तो। अरे मेरी जान, मजा ही बांध दिया तुमने तो। ऐसे ऐथ होता ही नहीं एंगल को। तुमने एंगल मतलब 1/2 को बाहर पटक दिया। अब भैया ने पर एक हिंट देने की कोशिश करी, अगर आपने समझाओ तो। भैया ने किसकी वैल्यू 1 बोली? यानी कि अगर पाई/8 पाई/4 बन जाए, यानी 45/2 45 बन जाए, तो हम वैल्यू निकाल पाएंगे। गुड। तो सभी ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि अब आप पता है क्या करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे क्वेश्चन की। हम स्टार्टिंग जब करेंगे ना, तो हम करेंगे x = पाई/8। हम इतने पोर्शन को मैंने x नाम दे दिया। तो एक तरह से अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए?
अरे यार, हाँ अब मेरे को एक तरह से एट द एंड मुझे आंसर में 10x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि पाई बाई 8 को x बोल दिया। अब मैं अगर 10x बोल रहा हूँ तो x मतलब पाई बाई 8 ही बोल रहा हूँ, यानी मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 10x की। कोई बात नहीं, ले आऊंगा। अब एक क्वेश्चन मार्क ये है कि मैं एक्चुअल में टू डायरेक्ट एंगल में इंटू नहीं कर सकता था ट्रिगो के साथ, पर अगर सिर्फ और सिर्फ एंगल लिखा हुआ है तो मैं 2 की इंटू कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने एंगल को माना है, पूरे को मान के करता भी क्या। ठीक है, तो ऐसे में क्या करा मैंने, जान के मल्टीप्लाई बाय 2 करा, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। सर क्यों, मैं बताऊंगा, ध्यान से समझिए। 2 से मल्टीप्लाई करने के पीछे रीजन ये है, क्या कि 2 से मल्टीप्लाई करने से ये जो पाई बाई 8 था ना, ये काट पीट करके क्या बन गया, पाई बाई 4, और मुझे चाहिए 10। तो कोई बात नहीं, 10 अगर मैं इधर लिखता हूं तो मैं 10 इधर भी लगा सकता हूं। और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1045 की वैल्यू, 1045 की वैल्यू 1 होती है। और ये आज ही सीखा है ताजा ताजा। 10 2x, मुझे पर 10 2x तो चाहिए नहीं, तो कोई बात नहीं, 10 2x से 10x ले आओ, और 10x से जो आया वही मेरे को चाहिए, पर अब उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है। ये समझ आया क्या करा है। सबसे पहले मैंने पाई बाई 8 के साथ छेड़ाछाड़ी करनी थी, तो वो बुरा ना मान जाए इसलिए अलग से लेके आया उसे। फिर मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 करा, 2 से मल्टीप्लाई करने से जो पाई बाई 8 था वो पाई बाई 4 बन गया, और पाई बाई 4 में हम 10 की वैल्यू जानते, तो मैंने दोनों तरफ 10 चिपका दिया। 10 चिपकाने से बेनिफिट ये हुआ, 10 2x का ही फॉर्मूला होता है। तो अफशान 10 2x का फॉर्मूला बना ले, ऑन द स्पॉट बना ले। समझ गए मैंने क्या बोला भैया को, और भैया ने एकदम से आंसर दिया। तो ये चीज अब आपको पेपर में अप्लाई करनी है, क्योंकि आप खुद सोचो पेपर तक याद थोड़ी ना रहेंगे यार। आज याद कर लिया वही बहुत बड़ी बात है, देख लिया, अभी तो ताजा ताजा है, जबकि 3 महीने बाद तो ये पता भी ना चला ट्रिको कहाँ गई। सच बता रहा हूँ। पर पॉइंट ये है कि जब 3 महीने बाद दोबारा करेंगे तो हम औरों से बेटर होंगे, क्योंकि वो हमारे लिए पहली बार नहीं है। और तीसरी बार जब करेंगे हाफ ईयरली के टाइम पे या फाइनल के टाइम पे, मजा बांध देंगे अपने आप ही। ये प्लस पॉइंट है हमारा शुरू में करने का और बाद में करने का, समझ गए। तो शुरू में हमने वो चैप्टर सीखा है जो सबसे टिपिकल चैप्टर में से है पूरी 11th क्लास के अंदर। डन। अब वेट, अब स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, यहां से समझते चलिए। मुझे तो 10x चाहिए, तो 2 10x इधर आ गया। अब तो समझ आ रहा होगा कर क्या रहा हूँ, प्रधान समझ आ रहा है ना। बस पहला वाला स्टेप थोड़ा सा अजीब लगा होगा, पर वो भी नॉर्मल था। 5 बाई 4 45 होता है, वो 45 के लिए 1 होती है। अब इसको इधर लिया 10 स्क्वायर एक्स को, प्लस 2 10x हो गया, माइनस के 1 हो गया। आपको ये क्वेश्चन अजीब ना लगे तो मैंने क्या करा, 10x को y मान लिया। यानी एक तरह से y चाहिए मुझे। अब मैंने y को माना समझाने के लिए, ये y स्क्वायर है प्लस 2y है माइनस 1 है। और मिडल टर्म स्प्लिट करने का फॉर्मूला होता है, मिडल टर्म स्प्लिट जब ना हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही थी, क्लियर है। तो b क्या है हमारा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। गेट जी पूरा लगा दो वरना गर्म हवा आएगी। जब इतनी गर्मी में आना ही था तो थोड़ी देर और पहले आ जाते हैं। चलिए, जी जी आई, बहुत अच्छी बात है। तो देखो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँ तो आधे घंटा जो था, आधे घंटे में 15 मिनट तो मैंने ऐसी बातें कर रहा था बच्चों के साथ, पेरेंट्स को कॉल कर रहा था, बच्चों को भेजो बच्चों को भेजो। फिर उसके बाद आप आई गए हो, तो 15 मिनट की क्लास हुई है जिसमें ये दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, अभी समझ नहीं आएगा, वेट करना। ये 8 हो गया, बोलो हाँ, यहीं पे कर दो इसके पड़ोस में। तो y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 8 को 2√2 लिख दूं, 2√2 2√2 2√2 माइनस 1 प्लस माइनस √2, कुछ तो 2 से 2 ऐसे काट दें, बता रहा हूँ काट दूंगा, ऐसे काटता तो। ये क्लियर है, 2 से 2 कट गया। y का मतलब क्या है, y का मतलब क्या है 10x। तो हमें 10x ही तो चाहिए था कहीं ना कहीं, पर अब इसमें 2 आंसर आए हैं, सोचो तो, एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन। मेरे प्यारे बच्चों 10 पाई बाई 8 की वैल्यू क्या आ गई एक तरह से,
-1 प्लस √2 है ना। और यहाँ पे 10π/8 की वैल्यू क्या है ये। अच्छा एक चीज बताओ, 2 माइनस को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा। वाह मेरी जान, है ना। तो वेट, तो इसीलिए ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। ये नेग्लेक्ट क्यों होगा। या और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तुम्हें कैसे पता ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 45 का भी आधा है ये, और 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल हो गया ये, और 0 से 90 डिग्री में तो कोई भी ट्रिगोनेगेटिव नहीं होता, तो जिसकी वजह से π/8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, तो फंक्शन इज, तो फंक्शन कह रहा हूं बस। सो 10π/8 कैन नॉट बी नेगेटिव साइन। क्लियर है। तो आंसर क्या हो गया ये √2 -1, क्योंकि √2 1 से बड़ा ही होता है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब वेट, एक काम करो, सेम क्वेश्चन को आप खुद से करो एक बार। अब लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10π/8। इतने में जीजी को कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, यही है। इंटू 2 ही हो जाता तो वो 45 डिग्री हो गया। जहां मैं π/8 लिख रहा हूं उसे आप 22 डिग्री 30 मिनट लिखना ना, बस 2 से इंटू करते यही हो गया, 45 डिग्री लिखोगे बस। है तो एक ही चीज। नहीं आया समझ। हेलो, हाँ जी अभी अभी आएगी। हो रहे थे, मौसम इतना बढ़िया हो रहा है। चलिए आप सब आए, बहुत अच्छा लगा। अभी मैं अटेंडेंस मार्क कर दूं है, क्योंकि मैंने अटेंडेंस भी मार्क नहीं करी थी। ये कौन सा बैच है तुम्हारा, 11th मैथ नंदीग्राम। आदर्श, अफशान, अनामिका, आर्यन, प्रदान, निशांत, प्रज्ञा, ऋषि, वंश, हाँ ये का, अच्छा ये तो बाहर है। यश कुमार, याशिका त्यागी। हम्म। चलो अब दीदी इधर देखो, मैंने बाकी सभी इस क्वेश्चन को दोबारा करिए, करिए खुद से। और इधर देखिए, जैसे लास्ट क्लास हमने sin2θ और cos2θ के फॉर्मूले सीखे थे, बस वो कम याद रहते हैं, पर उनका रिवीजन कराते हुए मैंने अब ये tan2θ और ऐड किया। अभी मान लो tan2θ का फॉर्मूला आपको नहीं याद होता है, तो tan a+b का तो याद होगा ही। बताओ tan a+b का फॉर्मूला क्या होता था। tan a + tan b, tan a tan b। वेरी गुड। अगर मैं थीटा को लिखूं तो 2θ को θ+θ लिखता, और अगर θ+θ लिखता तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या बोलोगे, सोचो तो। tan θ, और tan θ + tan θ क्या हो गया, 2tan θ/1 - tan²θ। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूले का यूज करना है बस, कि tan2θ का ऑन द स्पॉट क्वेश्चन में कैसे यूज होगा वो भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड ही देखते चलना। तो पहले तो फॉर्मूला याद करते हैं। tan2θ का फॉर्मूला क्या है, 2tan θ/1 - tan²θ। tan2θ का फॉर्मूला क्या है बेटा, 2tan θ/1 - tan²θ। क्लियर। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला गया है π/8 की वैल्यू बतानी है, 10π/8 की। अब π/8 को जब मैं कॉपचे में लाया और मैंने ये पाया यार π/8 का मतलब क्या है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। 2 से काटा, 2 4 जा 8, 2 90 हो गया। 2 से काटा काटा तो ये 45/2 पे टक रही थी कहानी। 45/2 कैसे सॉल्व करूँ, तो 45 तो सॉल्व कर सकता हूँ, 45/2 नहीं। तो यानी मैंने क्या करा, π/8 को पहले x मान लिया, अब 45/2 को यानी एक तरह से, और 45/2 का 2 हटाना है नीचे का, तो मल्टीप्लाई करना बनता है। जैसे वो 45 बन जाए तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब पहले क्लियर है, बोलो हाँ। अब इससे मल्टीप्लाई करने से बेनिफिट क्या हुआ कि राइट हैंड साइड पे क्या बन गया, π/4, π/8 की जगह π/4। अब मैंने जान के 10 लगा दिया दोनों तरफ। क्यों लगा दिया, क्योंकि मैंने माना है π/8 को x, यानी मुझे 10x की वैल्यू चाहिए एट द एंड। भाई सोचो, अगर मैंने π/8 को x बोला है तो मुझे 10x की वैल्यू चाहिए ना क्वेश्चन में। पर मैं कैसे लाऊं 10x को, तो 10 चुपका दिया मैंने जान के। पर ये तो 10 2x है, और 10 2x से 10x कैसे आएगा, बाय फॉर्मूला। तो 10 2x का फॉर्मूला क्या है, अपॉन। अब जो मैं करूंगा आगे वो बचपन में सीखा हुआ कॉन्सेप्ट है, बताता हूँ कैसे।
सिंपल, इसको राइट हैंड साइड ले गया, लेफ्ट हैंड साइड ले गया सबको, 10x को y मान लिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या हो गया मान लिए, a हो गया 1, b हो गया 2, c हो गया -1। तो मैंने पुट करा, ये ऐड हो गया, 8 का मैंने 2√2 लिख दिया, 2 कॉमन निकल के कट गया, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों माइनस के आ रहे थे। और अभी आपने देखा होगा 45/2 है वो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए नेगलेक्ट कर दिया और ये वैलिड हो गया। आया समझ? अब इसी क्वेश्चन को आप भी करो एक बार खुद से, शुरुआत से। लो, ठीक है, हो गए? क्या हो गए? कुछ कह रहे हैं आप? क्या हो गए? आप तो बहुत शार्प हो। पंखा चलाना है, ऐसा लग रहा है मैं, वरना अब तक तो पसीने निकल जाते। क्या? नहीं, चलाना है तो पीछे का चलाओ। हाय हाय हाय। पर उसको रेगुलेटर को जी दीदी बिल्कुल दिखाएंगे। जी दीदी। समझ आया? ना भी आ रहा हो तो लिख के कह दे, सही है, हमें ही तो पता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे आए बेटा, बोलो हाँ। अगला ही कर लेते हैं, एक बार पूछता हूँ। अफशान हो गया? प्रज्ञा दीदी? कर लो कर लो। आर्यन भैया हो गया? आदर्श? ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी कुछ समय के लिए अपनी छोटी छोटी अखियों को सामने टिकाएं। ठीक है? नहीं हो पा रहा? पक्का? देखिए, एक काम करते हैं, ये तो मैंने फॉर्मूले भी 2 बताए। ठीक है, पहले तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो आते ही डाउट्स पूछे गए हैं मेरे से, पहले उनको रिकवरी मोड पे डालते हैं, या चलो कॉन्सेप्चुअली पहले एक चीज पूरी कर लेते हैं। ये तो ठीक है, डन। तो जैसे डबल एंगल फॉर्मूले होते हैं, ऐसे ट्रिपल एंगल भी होते होंगे और एंगल हाफ भी होते होंगे। तो हाफ एंगल फॉर्मूले को तो पहले याद कर लेते हैं एक बार, क्योंकि लास्ट क्लास सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन एक कराना तो है, पर वो परसों ही करा पाऊंगा, बहुत टॉप क्वेश्चंस। उसी से रिलेटेड जो परसों की क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा, वो उससे अगले दिन टेस्ट में तो कंफर्म दूंगा। ठीक है? नहीं दूंगा, जब तक नहीं कराऊंगा, जब तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं कराऊंगा तो उससे रिलेटेड दूंगा भी नहीं, ये तो कॉमन सी बात है। 1 - cos θ = अरे नेगेटिव है, नेगेटिव किसके साथ आता है, भूल जाते हो तुम सब, तो पूरा बोलो। 1 - cos θ = 2 sin² भूल गए तुम। और मैंने कहा था सबसे ज्यादा यूज होगा ये फॉर्मूला एक समय पे आके, पलट जाएगी कहानी, जहां sin² + cos² जैसे 1 यूज होता था ज्यादातर, उल्टा हो जाएगा एक समय पे आके, 1 - cos θ सबसे ज्यादा यूज होगा एज कम्पेयर टू। और इसमें तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन भी करा था एक, रूट रूट वाला, तब भी 1 - cos θ = 1 - cos θ = यहाँ पे आप कितना चीप भी लोगे तो किसी आस पड़ोस को दिक्कत भी नहीं है, पता है तुम्हें? पड़ोस में कुछ नहीं है, यहाँ पे पड़ोस में कुछ नहीं है, यहाँ पे पड़ोस में कुछ है, पीछे कुछ नहीं है, समझ गए? जैसे चीख सकते हो चाहो तो 1 - cos θ = 1 - cos θ = 1 - cos θ = आंखें बंद कीजिए, मन ही मन में इस ज्ञान को जो आपने अभी लिया है, इसको अपने शब्दों में व्यक्त कीजिएगा। 1 - cos θ =
अब पूरा बोलिए क्या। एक बार और। 1 - cos θ = डन। और 1 + cos θ = और sin थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लास करेंगे, पर अब आज बात कर लेते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, जिसमें कि आज फॉर्मूलों का एंड हो जाएगा ये वर्ड लिखते ही। जितने फॉर्मूले थे वो ये हो चुके, अब तो इनको घुमा घुमा के बस यूज करना है। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले से मतलब सर एंगल में ट्रिपल भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब सर 6 होगा 4 होगा फिर तो हम तोड़ देंगे उसे इन दोनों का यूज करके। 8 होगा 14 होगा वो तो हम तोड़ देंगे 2 और 7 करके, पर कहीं ना कहीं पर पॉइंट क्या आता है 3 को नहीं तोड़ सकते ना, तो कहीं ना कहीं इसलिए साइन 3x कॉस 3x टेन 3x साइन थी थीटा कॉस थी थीटा टेन थी थीटा, इनके भी फॉर्मूले होते हैं। साइन थी थीटा कॉस थी थीटा और टेन थी थीटा। पर वेट, अभी यूज करने से पहले इन्हें याद करते हैं। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला पहले सुनो। 3 को तो ऐसे समझो जैसे पीछे को ले आया हूं, पर एंगल का 3 वो 1/3 हुआ है, 3 नहीं बाहर आया, पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग याद रखना। साइन थी थीटा 3 साइन थीटा याद हुआ। अच्छा वेट, साइन तो था ही, जो 3 यहाँ पे लिखा हुआ था ना, 3 को क्यूब में लगा दिया, इतना भी याद हुआ। बोलो हाँ। साइन थी थीटा का 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। अब ये याद कराएं तो फॉर्मूला को अच्छे से याद करते हैं गाने की तरह। साइन थी थीटा फॉर्मूला 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। साइन थी थीटा फॉर्मूला 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। साइन थी थीटा फॉर्मूला 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। साइन थी थीटा फॉर्मूला 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। पूरा बोलो साइन थी थीटा फॉर्मूला। ले बिगड़ रही है फिर से। साइन थी थीटा फॉर्मूला 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। क्यूब पे थोड़ा जोर दिया कर, क्यूब थीटा। ओके, साइन थी थीटा फॉर्मूला। हाँ आया आया आनंद आया। साइन थी थीटा फॉर्मूला 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। साइन थी थीटा फॉर्मूला। और कॉस थी थीटा में साइन चेंज एंड साइन चेंज। क्या बोला मैंने? मतलब नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का हो जाएगा नेगेटिव, और सिन का हो जाएगा कॉस। साइन मतलब एसआईएन वाला साइन, और नेगेटिव पॉजिटिव वाला साइन, समझ गए? साइन चेंज एंड साइन चेंज। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 4 ना 4 माइनस का प्लस हो गया, अभी बताया तो साइन चेंज एंड साइन चेंज। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस, भाई साहब प्लस का माइनस हो गया, ठीक है, -3 कॉस थीटा। नहीं आया समझ? इसलिए कौन सा याद रखना है पहले, साइन थी थीटा का 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। साइन थी थीटा फॉर्मूला, और कॉस थी थीटा का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं है, एक ही है क्या, 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा, जिसमें याद रखना है साइन चेंज एंड साइन चेंज। क्लियर? और टेन थी थीटा का है 3 टेन थीटा -10 क्यूब थीटा अपॉन 4 नहीं आता यहाँ पे 1 - 3 टेन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ 10। अब ये ऐसे तो याद होंगे नहीं, अब पर यह है कि अब फॉर्मूलों का एंड हो गया है यहाँ पे। अब इसके बाद जो होगा वो फॉर्मूले तोड़े जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब वही 2 थीटा की जगह 4 थीटा दे दे कोई बात नहीं, 6 थीटा दे दे कोई बात नहीं, 2 × 3 थीटा लिख दूंगा। मतलब फॉर्मूले में अब 8 थीटा 4 थीटा कुछ भी देगा तो अब हमारे को पता है कि हम तोड़ सकते हैं उसे, पर इससे ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। मैं बार बार बोलूँ तो अब वो बन जाए वो अलग बात है, पर पॉइंट ये कि अब हम कर सकते हैं क्वेश्चन। ये समझ आया? पहले बोलो हाँ। तो वेट, अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन चुनिंदा, पहले तो इससे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा है, ठीक है। एक बुक का क्वेश्चन ही है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चों का डाउट बनता है। तो cos 6x एनसीईआरटी का ही है, मिसलेनी वो 3.3 का लास्ट क्वेश्चन में। जल्दी जल्दी दीदी जल्दी दीदी 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 जल्दी देखो, cos 6x दीदी देखो ना कौन सा क्वेश्चन है। हाँ बोली तभी तो क्वेश्चन लिख दूंगा मैं, ये तो खुद याद आ रहा है क्या है। अगला पेज पलट, लास्ट में बोल।
चल इतने में तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया था, तू बोल ली है। देखिए इधर, रेडी? ये बाद में डाउट बनता है इसलिए पहले ही कर रहा हूं। डन। तो सबसे पहले LHS, ऑफ कोर्स LHS ही लेके चलेंगे। cos 6x, अगर दिमाग हो तो आंसर देना वरना मत देना, ओके। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, पहले तो ये बताओ। पहले तो एक होता है cos स्क्वायर थीटा, माइनस होता है बेटा माइनस, ठीक है, प्लस बोल रहा। वेरी गुड, नहीं आए समझ? अब सुनो, सुनो ना, सुनो ना। और cos थीटा का भी लिख लेता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे यार, किस भाई से पाला पड़ा था। फोर cos क्यूब थीटा, कोई नहीं। अब वेट, सुनो पहले, cos 6x है, जैसे आंसर से हेल्प लेते हुए cos 6x का इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहोगे आप, बताओ। थर्ड वाला, थर्ड वाला सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने जान के पहले फॉर्मूले को हाईलाइटेड इसलिए कराया जिससे आप जब पेपर क्वेश्चन को देखें तो दोबारा से समझ सकें। एक चीज बताओ, अगर मैं इस 2 थीटा की जगह cos 8 थीटा बोलता तो आप क्या बोलते? वेरी गुड, आप तो बहुत शार्प हो, लिटरली बहुत शार्प हो। 12 थीटा, वेरी गुड। और ऐसे ही cos 6x को क्या लिखोगे? अब भाई साहब x है यहाँ, हाँ कोई बात नहीं, मैं बहरा हो गया, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। ये क्लियर है? नहीं आया समझ? एक मिनट, ये तो क्लियर है। अब मेरे प्यारे बच्चों, फिर अब भैया इतने सारे फॉर्मूले में से हम कैसे पहचानेंगे कौन सा लगना है? अरे यार, फॉर्मूले को सामने रख के करो क्वेश्चन। अभी मैं कब कह रहा हूँ कि अभी फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन करने हैं? फॉर्मूला सामने रख के करने हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ। पहले क्वेश्चन हो जाए फिर याद कर लेंगे, कौन सी दिक्कत है? नहीं आया समझ? अब ये सुनो, ये cos 3x का होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ पे वाला फॉर्मूला घुसेड़ दूँ तो क्या आएगा? 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x का, नहीं आया समझ? और a माइनस बी का होल स्क्वायर, बताओ। फोन उठाना था, कैमरा खोल दो। 4 cos क्यूब एक्स ए स्क्वायर प्लस बी में बी, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2a और b, नहीं आया समझ? और -1। वेट, 4 4 चौक 16 cos की पावर 6x, डन। हाँ 9 आएगा, 6, इन्हें ये भी ना पता 3 का स्क्वायर। बेटा बैच है आज, 4 2 8 3 12, cos की पावर 4x, ये क्लियर है बोलो हाँ। नेक्स्ट, अब 2 से इंटू कर दी, 32 cos की पावर 6x 18 cos स्क्वायर x माइनस 24, 4 3 12, 12 दूनी 24 आता है यहाँ पे, तो 24 दूनी 48 cos की पावर 4। ओ बेटे की जान, सेम आया, नहीं आया समझ? आया? अब ये घर पे करना। अब मैं पहले जीजी के फटाफट डाउट्स ले लेता हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर, जिससे कि क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए और समझ भी सारा रहे। आया समझ बोलो हाँ। तो दीदी, दीदी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं n+1 इंटू एक्स को a और n+2 इंटू एक्स को b नाम दे दूं तो कोई दिक्कत है? तो LHS क्या आ गया? साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। तो वेट, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, एक ही चीज लिखी हुई है ना? अब ये समझाने के लिए लिखी है, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। आप तो बहुत शार्प हो। तो वेट, a की वैल्यू क्या है हमारी? n+1 इंटू एक्स, और b की वैल्यू क्या है? n+2 इंटू एक्स, नहीं आया समझ? तो ये हो गया nx माइ प्लस के x माइनस nx माइनस 2x, nx से nx कट गया, cos माइनस के एक्स, क्या cos का नेगेटिव बाहर आता है? ओए सेम आया है, टीटर कोड, नहीं आया समझ दीदी? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अरे बेटा मिट जा। देखिए अब वेट, दो लड़कियां दो लड़के हैं ये,
सॉरी, हाँ लड़ नहीं रहे थे, लड़ाई हुई है इनकी। अरे हाँ तो बहुत शार्प हो गए। अरे कैसे, फिर भी कौसे, आंसर में भी पता चल रहा है फिर भी। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला, जब दो लड़कों में लड़ाई होती है किसकी वजह से, नेगेटिव लड़कियों की वजह से, पूरा बोला करो। हाँ क्योंकि अच्छी लड़कियां भी होती है ना। तो माइनस के 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन, डन। तो मेरे लिए माइनस के 2 साइन ए क्या है, प्लस 3π/4 माइनस एक्स, ए प्लस बी अपॉन 2, फिर से साइन आएगा 3π/4 प्लस एक्स, माइनस जब करो ना तो दोनों के ये प्लस का हो जाएगा। नोटिस किया मैंने क्या करा है, बस मैंने ए को ए की तरह, बी को बी की तरह ट्रीट किया माइंड में। ये मेरे लिए ए था और ये सारा बी था, कोई दिक्कत है। ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, गलत तो मैं लिखता ही नहीं, खैर एक्स एक्स कट गया, 3π/4 3π/4 6π/4 अपॉन 2, समझाने के लिए लिख देता हूं अभी, तो इतनी भी जल्दबाजी ना, सही बात है। ये तो कट गया, काटता ऐसे हो जो लगे ना कटा है ना, काटो ऐसे कि लगे ना कटा है। ये तुम्हें नोट भी तो करने ना इसको देख के, क्लियर है ये। तो ये क्या आ गया 2x अपॉन 2, समझाने के लिए लिख देता हूँ यार, क्या दिक्कत है, नहीं आया समझ। और ये आ गया 2, ये आ गया 3π/4, समझ आ रहा है, नहीं आया समझ। और ये साइन x, अब मैं साइड में दिखा दूं साइन 3π/4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम पाई की टर्म्स में तोड़ेंगे, पाई माइनस π/4, क्लियर है बोलो हाँ। बात वही है 180 माइनस 45, पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन चेंज होगा π/4, साइन π/4 की वैल्यू तो माइनस के 2 इंटू 1/√2 और साइन एक्स, आंसर आएगा अब सीधा 2/√2। सर ऐसे कैसे, क्योंकि 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और अगर इसके नीचे √2 है तो एक ले डूबेगा इसको, तो 2 को क्या करा, ये 2 जो था √2 का स्क्वायर था, ये 2 √2 थे एक तरह से, ऐसे समझ ले एक ही बात है। पर 2 को √2 का स्क्वायर लिख के एक √2 काट दिया है, नहीं आया समझ, नहीं आया। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन है, दीदी कहनी है कि इसके अगला वाला तो मैं ही कर लूंगी, इसके ऐसे ही है, ठीक है दीदी आप कर लेना एज यू विश, ठीक है। तो मैं एक कर देता हूं, तो LHS लेके चला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप तो बहुत शार्प हो, लिख सकता हूं बोलो हाँ, क्लियर है दीदी क्या कर रहा है। अब दो लड़कियां ये आपस में बतिया रही हैं, तो दुनिया जहान की बातें करेंगी, अपनी भी करेंगी और लड़कों की भी। तो 2 साइन a प्लस बी डिवाइड बाई 2 कॉस, समझ आ रहा है ना, पक्का आ रहा है ना। अब वेट, दोनों में भिड़ंत हो गई, कोई बात ना, अपनी बातें फिर भी ना छोड़ें, बस लड़का पहला रहेगा। तो क्या आएगा 2 कॉस a प्लस बी डिवाइड बाई 2 साइन a माइनस बी डिवाइड बाई 2, नहीं आया समझ। देखो ये आ गया 2 साइन 5x कॉस x इंटू में 2 कॉस 5x साइन x। सुनो जान के समझाने के लिए देखो मैंने ऐसे लिखा है कि आपको फॉर्मूला समझ आए, 2 चा 4 नहीं करे मैंने, दीदी देख रही हो क्या करा है मैंने, 2 साइन x कॉस x को क्या लिख सकते हो, है ना, ऐसे ही 2 साइन 5x कॉस 5x को क्या लिख सकते हो। ओ बेटे ये तो सेम आया, नहीं आया समझ। वेट ये आप कर लेना, बाकी मैंने कराया, ये होमवर्क है, चलो ठीक है। आया समझ बेटा आज का सारा, आज की क्लास में जितना मैंने टारगेट दिया उतना सारा करा दिया गया है। पर मेरे बच्चों अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9891390139 पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर कर लिया करें, उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।